चलिए, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। तो हम विद इन 1 to 2 मिनट क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग सेटल डाउन हो जाइए और मैं टेक्निकल पोल रन कर रहा हूँ। आप चेक कर लीजिए आपको मेरा बोर्ड और मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है क्या। सॉल्यूशन चैप्टर की बैक, तो हम बैकअप क्लास रखेंगे। आपका टेस्ट है तो मैं कल रिवीजन कम बैक, कल की क्लास सॉल्यूशन की रही। ठीक है, जहां पे आप थोड़े और डाउट, सब बच्चे आ जाए एक बारी। सब बच्चे आ जाए, मैं अनाउंस कर दूंगा क्लास। तो ठीक, कल वो 1 सेकेंड। तो अभी भी वॉइस लैग हो रही है क्या? अब अभी वॉइस लैग हो रही है मेरी? हाँ, ओके। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, यदि इन बिटवीन प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ देख लेंगे। तो बेसिकली मैं कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं कल की क्लास के, कल बेसिकली जो क्लास होगी, ओके, तो कल जो क्लास होगी बेसिकली सॉल्यूशन का रिवीजन कम बैकअप, क्योंकि परसों आपका टेस्ट है तो आप कुछ किसी का कोई कंसेप्ट मिस हो या मैं एक हल्का रिवीजन पूरे चैप्टर का दूंगा, प्लस आपके क्वेश्चंस को डील करेंगे सैटरडे को। कल तो कल हम बेसिकली डाउट क्लास रखेंगे। आज का हमारा जो टारगेट है वो है कि लास्ट इक्वेशन को हमें बिल्कुल पक्का करना है। तो आज मैंने क्या किया है, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, मैंने एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर दोनों को मैंने स्टडी किया और मैंने उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाले, प्लस मेरे खुद के क्वेश्चंस है। तो नस्ट इक्वेशन के कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बेसिकली आज सोल्व करेंगे। तो सब पेन पेपर लेके बैठ जाइए। अब मैसेज किया था मुझे, ठीक है मैं देख लूंगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बस क्लास 1-2 मिनट में यार। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड इवनिंग सबको। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। तो आज आपको बेसिकली क्या सीखना है, टारगेट क्या है? गुड मॉर्निंग सबको, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपकी श्रद्धा हो। हाँ हाँ, तो आदि मैंने ऑर्गेनिक के बारे में था। एक बार मैं देख लूंगा बेटा मैसेज, अभी मैं फोन दूर रखा है तो मैं चेक कर लूंगा। अभी मैं फोन लूंगा जब क्वेश्चंस देखूंगा, तो मैं प्लीज आपका उस समय चेक कर लूंगा, राइट। तो ओके, तो कुछ लोगों की कैलकुलेशन रहेगी, तो हम अभी कैलकुलेटर से कर लेंगे। हो सकता है कुछ एनसीईआरटी में कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है जो हम निकाल ना पाए, तो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे अभी के लिए और बाद में कर लेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं अभी तक बेसिक फॉर्मूले क्या है बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। आज हमें क्या है, मैं टारगेट बता देता हूं। पहला टारगेट है हमें नस्ट इक्वेशन में, टारगेट क्या है आज के, क्लियर कर लीजिए। आज मैं क्वेश्चन कराता हूं हर बारी क्लास से पहले, वो भी करा रहा हूं। आज की क्लास का टारगेट क्या है बेसिकली, फर्स्ट टारगेट हमें नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन को एकदम पक्का कर लेना है यार। रीजन बिहाइंड, बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या? हाँ। आईआईटी में क्वेश्चन आता है क्या? जेईई मेन में? हाँ। एडवांस में क्वेश्चन आता है क्या? हाँ। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं ना अभी, ठीक है, सबके लिए यूजफुल है। दूसरी बात, मुझे आज ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद भी करना है। तो आज की क्लास के बेसिक 2 टारगेट है, पहला नस्ट इक्वेशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है, तो जस्ट एक बार क्विक रिवीजन ले रहे हैं। पहला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो सब लोग देख लो, जितने भी लोग हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई ऑफ सेल।
इसमें सारे नोटेशन आपको क्लियर है। एफ फैराडे कांस्टेंट है। ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज होता है। ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता है, जब सर्किट क्लोज नहीं होता है तो उस समय ईएमएफ बोलते हैं बेटा हम, ठीक है याना अग्रवाल, जब हम ओपन सर्किट होता है तो, ठीक है। सेकेंडली आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तीसरा फॉर्मूला जो कि हमारी लास्ट इक्वेशन है, खुद मैं एक बार फॉर्मूला आपको रिकवर करा रहा हूं, याद है तो बहुत अच्छा है। ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 एन log Q, और जब K हो जाता है तो हम लिखते हैं, सबको पता होगा, ई नोट ऑफ सेल बराबर 0.059 एन log K, ठीक है। फिर मैंने हल्का सा और याद दिलाऊं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। और जितना रिडक्शन पोटेंशियल होने की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतनी कैथोड बनने की टेंडेंसी रहेगी। इसका रिवर्स, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम रहेगी बेटा ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, और जिसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होता है वो एनोड होता है। फिफ्थ थिंग, एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन, ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन log C1 बाय C2, और इसको यदि मैं कंसंट्रेशन सेल में कन्वर्ट करूं, जस्ट मैं सेक ऑफ द रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, सबको याद आ जाए, क्योंकि आप सोते सोते भूल गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ मैं पीरियड स्लाइड वन टाइम, हाँ सारी स्लाइड दिखा रहा हूं बेटा, सारी स्लाइड, टेंशन मत लो, आपके लिए कर रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन क्या थी बेटा बदलो? C1 छोटा होना चाहिए C2 से। C1 किससे छोटा होना चाहिए बेटा? C2 से छोटा होना चाहिए। और इस केस में हमारा ई नोट सेल बेटा 0 हो जाता है, तो हमारा ई सेल जो निकल कर आता है वो आता है माइनस 0.059 एन log C1 बाय C2। तो सब लोग ये दोनों स्लाइड देख लीजिए, लिख लीजिए, ये बेसिक चीजें जो आपको इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ई नोट सेल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हेल्प। बिल्कुल सर, आज यही करवाऊंगा मैं, आज यही करवाऊंगा मैं। अभी मैंने क्यों लिखा है? हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप में से आपको किसी को भी कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है, वैसे भी आप मजे ही कर रहे हो घर पे। तो मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं आपको, एक बार आप ये देख लीजिए, आज न्यूमेरिकल ही करना सिखाऊंगा आपको, कुछ नहीं टारगेट है मेरा। तो आज किसी को कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लीजिए, सर ईएमएफ जो है वो ई नोट सेल होता है या ई सेल? ये दोनों ईएमएफ होता है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है बेटा तो उसको ई नोट बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ई सेल बोलते हैं, ठीक है। किसी को दोनों स्लाइड में किसी भी नोटेशन में ईएमएफ सेल, ईएमएफ ई सेल के इक्वल होता है। हाँ ईएमएफ दोनों होते हैं यार, ईएमएफ इज नथिंग, इट इज दिस वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। तो व्हेन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ई नोट, जब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं करते तो हम बोलते ही। लोग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आज मैं आपको हेल्प करूंगा, लोग की वैल्यू कैसे हेल्प आउट करते हैं मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। एंटी लोग भी सवाल में गिवन रहेगा, सवाल में गिवन रहेगा। हाँ शशांक, इतना क्यों ध्यान रखते हो बेटा मेरा, ठीक है। तो सवाल में गिवन रहेगा कि आपको ई सेल निकालना है या ई नोट ऑफ सेल निकालना है। आपको सवाल में सवाल में आपको ये रहेगा कि ई सेल निकालना है, ई नोट सेल निकालना है, ये आपको पता देगा सवाल। और किसी को दिक्कत, ये दो मैंने पेज लिखे हैं, इन दो पेज में कहीं किसी को log C1 by C2 क्या होता है? C1 is the concentration in anodic compartment, C2 is the concentration of cathodic compartment, लास्ट क्लास। बिल्कुल, अच्छा ये तो आशीष है। और किसी को प्रॉब्लम? तो C1 C2 एनोडिक, जो एनोड वाले कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन आपको बताया था, कंसंट्रेशन सेल होता है जब एनोड और कैथोड सेम मेटल की होती है बेटा। जब एनोड और कैथोड सेम मेटल की होती है तो कंसंट्रेशन सेल बनता है। पिछला स्लाइड यार आपके मजे, कभी अगला कभी पिछला। चलिए, और किसी को दिक्कत है पूछ ले भाई। सर एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड में प्रॉब्लम है। रोहित अग्रवाल आपकी बात को हम लेंगे। देखो यदि आपको किसी सेल का ई नोट सेल निकालना है तो एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड करोगे, सिंपल है, कैथोड में से एनोड का घटाओगे। और
आपको ये वैल्यू टेबल में गिवन होंगी या मैं दूंगा आपको? सर के कैसे हुआ? हर्षित नहीं समझ में आया। सब लोग देख लो भाई, जिसको भी इसको देख के गुस्सा आ रहा है, मतलब इन स्लाइडों को देख के गुस्सा आ रहा है कि क्या चल रहा है जिंदगी में, वो प्लीज मुझे एक बार कंसल्ट कर ले, शायद मैं उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा कर दूं। ठीक है, चलिए, तो सब याद है आपको, तो बहुत अच्छी बात है यार, आप एकदम आईआईटी में जाने के लिए उतावले बैठे हो। जी क्या होता है? जी कहां लिखा है बे मैंने? जी डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी होती है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? लाइट ले ले बेटा, बस होती है अभी के लिए। ठीक है, उसको डेफिनेशन, उसको डिफाइन करने का काम थर्मो में है, लेकिन अपन वो कर लेंगे। चलिए, सबको खुशी हो रही है, तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। वी आर ऑन द ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं चाहता क्या हूं, ठीक है, मैं चाहता क्या हूं, सर आप पढ़ाते इतना मस्त हो, अच्छा मैं चाहता ये हूं भाई लोग कि मैं आपको एनसीईआरटी का भी सारा करा दूं। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आप थोड़ा क्वारंटाइन में चिल मार लो। मुझे पता है आप एनसीईआरटी नहीं सोल्व करोगे, तो जितना अच्छा पोर्शन है ना, मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लास में करा दूंगा। टेबल को कैसे मेमोराइज करें बेटा, मेरी टेंशन है। लॉग के भी पूछ रहे हो आप, वो बताएंगे, अभी जरूरत नहीं आएगी। लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 3.1 प्लीज आप अटेम्प्ट करेंगे। 3.1 अटेम्प्ट करेंगे सब लोग, मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा। दिस इज द एनसीईआरटी एग्जांपल। बे जिसने कर रखा है वो आंसर ना लिखे, एक बार देखे, क्वेश्चन पूरा करना है। C1 कंसंट्रेशन है अर्षित, C1 कंसंट्रेशन है, उसका सवाल आएगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। सर इट इज 3.26 वोल्ट। सब लोग ट्राई करो, सब लोग। टू 2.9, 3.6 अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? जहां जिसको दिक्कत आ रही है वो मेरे साथ आ जाए, जिसको दिक्कत आ रही है, बाकी लोग सोल्व करते हैं। पहला टारगेट सेल रिएक्शन लिखी हुई है, सब क्यों लिखेंगे इसका? बेटा क्यों कैसे लिखता है तू बता? रिएक्शन को देख के Mg2+ की कंसंट्रेशन आज सबको सीख के जाना है, कोई जाएगा नहीं क्लास से, पहले बता रहा हूं मैं। कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ अलाउड नहीं है किसी का बीच में से जाना, तो आएगा 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001। ठीक है, आप बिल्कुल आसान तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। इधर 1000 आ गया बेटा, इधर आ गया एक के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0। ठीक है, सोल्व कर लो। ये तो हट ही गया, ये कितना आ जाएगा? 1300। ठीक है, अब आप नस्ट इक्वेशन, सेकंड स्टेप नस्ट इक्वेशन लगाओ। ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल सवाल में दे रखा है आपको -0.059। एन कितना है यहाँ पे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। एन कितना है?
नहीं हो सकता पहले जी यार, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। जिनको क्यों लिखने में दिक्कत है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। एन की वैल्यू 2 है यार, लोग ये आप चेक करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और आंसर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिखा है, 2.96 आ रहा है यार, 2.96 आंसर आ रहा है। सॉरी स्क्वायर करना है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, स्क्वायर नहीं किया मैंने, परफेक्टली फाइन। मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा 0.000, या इसको ऐसे लिख देता हूं 10⁻⁻⁴, दिस इज 10⁻⁻⁴, राइट, का स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे 1300 नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी अपन सेम यहां पे क्यू लिख देंगे अपन। लोग कैसे करना है, ओके बेटा बता रहा हूं, लोग कैसे सोल्व करना है। अब सबको दिक्कत है लोग को सोल्व करने में, सही बात है, ठीक है, ओके ओके, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा आपको लोग कैसे सोल्व करना है। देखो सब लोग ध्यान से देखो, लोग है अपना 1.30 10⁻⁸, ऐसे ही ना कुछ। सब लोग देखो पहले इसको सोल्व कर लो आप, तो आएगा 130,000 इंटू 10⁻⁻8, मतलब बेटा सिंपल आ गया 13 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि 11th क्लास नहीं पढ़ी तूने यार, यहाँ पे 2 लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर किया है। तो जब भी लिखते हैं ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री को पावर में चढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अच्छा अब आ जाओ, सॉरी मेरा यहां था, कितना 10⁻5 आएगा क्या, देखो यहां से 1000 आया, 1 0 से 1 0 कटी, माइ प्लस 6, 10⁻6 आ रहा है यार। ठीक है, कोई नहीं, वैल्यू मेरी उल्टी नीचे हो जाएगी। लॉग सोल्व करना, देखो सब लोग, अब आपको लॉग 13 गुणा 10⁻6 सोल्व करना है। कोई बात नहीं, पावर ऊपर नीचे हो जाएगी तो मत टेंशन लो, मत टेंशन लो। 2.96 इज द राइट आंसर, राइट। इसको कैसे, log a इंटू बी क्या होता है बेटा, log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। C1 C2 यहां पे C1 C2 नहीं करना है यार, C1 C2 तो अपना आएगा, यहां तो मैंने सिंपल लगाया है, C1 C2 नहीं किया है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट किया है निशा। एक बार log वाले लोग देख लो, फिर मैं और सोल्व करता हूं। log 13 आप खुद से निकालोगे, log 6 को लिखोगे 6 इंटू log 10, पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आ जाएगा 6 प्लस log 13। अब log 13 याद करना होता है वैसे, लेकिन हमें नहीं पता तो हम कैलकुलेटर से log 13 की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, कैलकुलेटर से log 13 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जनरली log 13 इवन नंबर होता या मल्टीप्लीकेशन होता। तो आंसर जो इस सवाल का है वो 2.96 है। देखो आपको यहां पे करा है। जिन लोगों को क्यों लिखने में दिक्कत आ रही है, प्लीज जिन लोगों को क्यों लिखने में दिक्कत आती है वो ये होता है, यदि कोई रिएक्शन है ना आपकी, जैसे एक रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिविंग C ऑफ C प्लस D ऑफ D, तो यार इसमें क्यों लिखते हैं ना, तो कंसंट्रेशन लिखते हैं प्रोडक्ट का और उनकी पावर को चढ़ाते हैं, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। ऐसे ही रिएक्टेंट का लिखते हैं और पावर चढ़ा देते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास ये है और ये है, ये सॉलिड है, सॉलिड का 1 लिखते हैं बेटा हम, सॉलिड का क्या लिखते हैं 1। सब लोग बताओ, अभी किसी को दिक्कत, क्लास में बैठे हर बच्चे का आंसर 2.96 आ रहा है क्या, चाहे कैलकुलेटर की मदद से ही आ रहा है, लेकिन आना चाहिए। किसी को कहीं पे भी दिक्कत, थोड़ी सी भी कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बताए मुझे, ये सीख के जाना है, जब जाने दूंगा मैं आपको, पहले बता रहा हूं। किसी को दिक्कत है पूछो, नहीं तो डन लिखते जाओ, आंसर दिखा दो। 2.96 है बेटा आंसर, तो एनसीईआरटी से सॉल्यूशन भी टीपा है मैंने, ये रहा। लॉग का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, लॉग सॉल्व ही करना होता है। मैं हूं आपके साथ तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक लिमिट के बाद हम लॉग नहीं सोल्व कर सकते। सर सेल रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन भी लिखना जरूरी है, नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा सेल रिएक्शन में, ठीक है, तुम्हें नहीं पता होगा सेल रिएक्शन में वो लिखना। लेकिन बेटा क्या होगा, जब तेरे को सवाल आएगा आईआईटी में, लॉग का कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉग स्लाइड ये रही बेटा, देखो तुषार देख लो, ठीक है, log a इंटू बी,
कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं लोग के, चाहे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिख देता हूं कि log कभी होता है ना a इंटू बी, तो log a प्लस बी हो जाता है वो, और log डिवाइड में होता है वो log a बाय बी हो जाता है, माइनस हो जाता है। और log में किसी की पावर होना यार, तो पावर आगे आ जाती है बेटा, बस। एंटी लॉग कब निकालते सब सिखाएंगे, मैं हूं सर। देखो ये आई मेरी कैलकुलेशन, इसको मैंने ऐसे लिखा log a इंटू बी, तो log 13 प्लस log 10⁶, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू log 10। और log 13 की वैल्यू यार मुझे देखनी पड़ेगी कैलकुलेटर से, बिना कैलकुलेटर नहीं निकाल पाएंगे। 2.96 आना चाहिए। log 13 की वैल्यू गिवन होगी आपको एग्जाम में, मानसी कोई पूछ रहे हैं log 13 की वैल्यू, हाँ गिवन होगी आपको पेपर के अंदर। ऐसा कुछ फंसता है तो प्राइम नंबर टाइप, तो वैल्यू गिवन होती है, पर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, उन्होंने कैलकुलेटर से करने को बोल दी। तो क्लियर है अभी, किसी कोई प्रॉब्लम? सेट है, चलो बढ़िया। अभी और सवाल करते हैं। चलो एक बार ये सवाल ट्राई करो सब, फिर से एग्जैक्टली सेम सवाल है, इस सवाल को ट्राई करोगे सब लोग। जेई मेन में भी गिवन होगी भाई, जेई मेन, जेई एडवांस, वीआईटी, एसआरएम, निर्मा यूनिवर्सिटी, सब में गिवन होगी भाई। आ जाओ अब इसको, क्वेश्चन को सोल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 3.5 क्वेश्चन, धीरे धीरे करो। लोग को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं भाई, केमिस्ट्री की हिंदी तो आती है मुझे, मैथ्स की नहीं आती है। ये बड़ा है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इस सवाल में, तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर डायरेक्टली। आप 0.9 आंसर आ रहा है, बढ़िया आकाश। आप कैलकुलेटर चला सकते हो, आप वैसे भी चलाते हो, जब आपको टीचर मना करता है तो आप चलाते हो। अब तो मैं खुद टीचर बोल ही रहा हूँ कि आप अभी के लिए कैलकुलेटर चला सकते हो, बेसिक मेथड। परफेक्ट आंसर आ रहा है लोगों का, बढ़िया। रिमी, आकाश, राघव, रिया, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे देख के, आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि आपका आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है, बढ़िया। पॉइंट वोल्टेज बेटा, वोल्टेज, हाँ एक क्या अप्रोक्स भी चलेगा, वोल्टेज आएगा, यूनिट वोल्टेज आएगी यार, इसमें क्या सोच रहे हो, वोल्टेज आएगा, बढ़िया। निकालो सब लोग, मेरी जरूरत नहीं बचेगी अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आंसू आ रहे हैं मेरे, आ जाओ। तो क्यू निकालो इस बार प्लीज, क्यू गलत मत करना। कुछ लोगों की जिंदगी तो क्यू पर ही अटकी हुई है भाई अभी तक, क्यू से आगे बढ़ना होगा आपको। तो क्या आएगा, 0.160.002 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप लिखो ई सेल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059। एन की वैल्यू देख बेटा कितनी है, 2 है, लोग इसको सोल्व करना है, और यही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क है। एंड द आंसर इज 0.914 के आसपास आ रहा है। तरीके में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वो अलग पार्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, वो एक अलग पार्ट है, वो आपको आ जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपने मैथ्स लिया था, 10वीं पास करिए, 11वीं पास करिए, वो आ जाएगा। लेकिन तरीका आपको समझना पड़ेगा, तरीका आपके दिमाग में एकदम
हाँ ले लो यार, उतना ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर बेटा मैंने लिखा हुआ है आंसर तो सामने, आंसर में आप कैलकुलेशन ही करनी है। मैं फिर से सोल्व करके बता देता हूँ, लोग ये कर सकता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं करके बता देता हूं, मेरे पास आया लॉग, लॉग आपको प्रॉब्लम ही देगा, 0.160.002 का स्क्वायर, 0.002 का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो 0.160, यार मेरी तरह करा करो, बिल्कुल ही आसान। ये आ रहा 0.002, यही है ना यार, एक सेकंड देख लू मैं, 0.002, हाँ। तो मतलब 2 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर कर दे बेटा। तो इसको लिख ले पहले 160/1000। तो मैं बिल्कुल, मैं एकदम बहुत छोटे छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूं। हाँ आंसर यही है, 4 इंटू 10⁻⁶। बहुत आराम से करो, अपने आप आंसर चमकेगा यार। 4 गुणा 10⁻⁴, इसको लॉग सोल्व कर ले बेटा, लॉग 4 गुणा 10⁻⁴, क्या लिखेगा, log 4 प्लस log 10⁻⁴। कर दे इसको सोल्व तू। log 4 की वैल्यू कैसे लिखेगा, log 2 प्लस log 10⁻⁴। देखो जिन लोगों को log में दिक्कत है, मैं एकदम पागलों की तरह बता रहा हूं आपको log। तो 2 इंटू log 2 प्लस 4.6 प्लस 4.6 के आसपास आ रहा है। n कैसे निकालते हैं, किसी किसी को दिक्कत है, आरव n कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, n निकालते बेटा इलेक्ट्रॉन चेंज। आप इसकी आप कैसे, निकल से यदि Ni2+ में जा रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा बेटा, 2 का। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है n, ठीक है। n फैक्टर तो नहीं बोलेंगे यार एग्जैक्टली, पर बोल भी सकते हैं चिराग। बताओ भाई, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ या ना। ईएमएफ मतलब ई सेल, हाँ अभिषेक इतनी देर से तो इसी में कर, बताओ हाँ या ना, क्लियर है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ईएमएफ मतलब ओपन सर्किट में वोल्टेज। बताओ भाई एन कैसे निकाला, एन देखो भाई निकल से Ni से Ni2+ कैसे गया होगा, सोच कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया होगा, 2 का चेंज आया होगा ना, तो N2 हो गया तेरा। चलो चमक गया सबको, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग सेल्फ कैपेबल होते जा रहे हो। चलो एक सुंदर सवाल एनसीईआरटी में मिला है मुझे, एक सुंदर सवाल 3.2, बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी आपको करना है मेरे लिए। अच्छा सवाल है यार, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल मैंने भी कराया आपको, लेकिन एनसीईआरटी में मिला, तो जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन मिला, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं प्लीज। सब लोग को सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना यार। रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है मेटल्स को। क्लास के स्टार्टिंग में फंडा बताया था कैसे देखते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, सोचो, सबको अपने आप से करने हैं सवाल, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन सीख के जाओगे आज, सिर्फ ये सिखाना है आज मुझे आपको। कल से हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। डन, आप इस क्वेश्चन के लिए जो है पुराने क्वेश्चन के लिए लिख रहे हो, इसमें तो ऑर्डर लिख सकते हो आप चैट में। AGHGMGKA, एक ने आंसर लिखा है। एनसीईआरटी में पीछे देख के मत बोलो, एनसीईआरटी फेंक दो। हाँ, रिड्यूसिंग पावर मतलब जो खुद दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए कम बेटा। सबसे कम कौन है, कौन जीतेगा, खुद सोचो। आपके सामने आंसर है, यकीन मानो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन कब होगा बेटा, जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। निकाल दे आंसर, तेरे सामने है, सोचो सब लोग।
सबसे ज्यादा के आएगा, के बाद बिल्कुल के बाद एम जी, फिर सी आर, के सबसे ज्यादा, फिर एम जी, फिर सी आर। आंसर लिख दूं क्या? सबसे पहले के, फिर एम जी, फिर सी आर, फिर एच जी, और फिर ए जी। बताओ भाई, शक हो तो किसी को मुझ पर या खुद पर? मैंने तो यहां सॉल्यूशन लिख दिया। मैं तो कम ये लगा दो फंडा, बाहर में जाए कुछ भी सवाल, सवाल चाहे ऊपर। ठीक है भाई, पहले ये देख लो, फिर तो चाहे कुछ भी आ जाए। कुछ लोग वीडियो में मुझे आंसर दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शक्ल दिखाएं अपनी, आंसर ना दिखाएं। आंसर तो मेरे पास भी है। ठीक है, समझ रहे हो आप सब लोग? यदि आपको ये आता है ना, ये मेरी बात समझ में आती है, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है यार। सबको पता ही है, 2 और 4 5 6। हाँ, आयंस को लिखेंगे तभी रिड्यूस होगा, कोई बात नहीं। आयंस लिखने जरूरी है, कोई बात नहीं, समझ गया। आयंस लिखने जरूरी है रिया, लेकिन बस फॉर द रेफरेंस आई कैन से ना कि लिख सकते हैं ऐसे ही। अच्छा अच्छा, CrCl3 6H2O। अच्छा, अब कुछ लोग अपनी शक्लें दिखा रहे हैं, मैं एंड में बताऊंगा कि किसकी शक्ल अच्छी थी, किसकी बेकार। हाँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है सर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सही है। किसी को शक इस क्वेश्चन में? किसी को शक है तो बताओ, बोलो भाई। किसी के आंसू निकल गए हो क्वेश्चन को देख के कि जिन्हें क्या ही पढ़ा दिया है, दिमाग खराब कर दिया शाम को, चाय पीने के टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा रहा है। उल्टा होगा ना? नहीं, सही तो बेटा, उल्टा क्यों होगा? सबसे ज्यादा पोटेशियम की होगी। चलो, अच्छा यार, अब मैं चाहता हूं, ये 2 सवाल मैंने सेलेक्ट किए नस्ट इक्वेशन की और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अनबैलेंस रिएक्शन की बैलेंसिंग से फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे होगे तो। ठीक है, मतलब आप जब आप इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो, अब सब लोग ना 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे, और इसमें मुझे सबका आंसर चाहिए, चाहे आप कैलकुलेटर से करो चाहे किसी से भी करो, पर मुझे गलत नहीं चाहिए। मैं आपको ना पहले सवाल की ई नोट की वैल्यू निकाल के दे देता हूं। पहले सवाल की ई नोट सेल की वैल्यू निकाल के मैं दे रहा हूं आपको सीधा, क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है, तो मैं कर देता हूं। 1 मिनट दो बस मुझे। 2.7 ईएमएफ निकालना है भाई, ई सेल। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर था, अल्फा बीटा गामा। सब लोग 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज अटेम्प्ट। एकदम सही आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यदि आपने दोनों सवाल सब लोगों ने सही निकाल दिए तो मुझे पूरा भरोसा हो जाएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका है। मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं, अगले सवाल का ऑप्शन दूंगा एटलीस्ट। ठीक है, इसका तो मैं आंसर बताता हूं, अगले सवाल का ऑप्शन दूंगा। अभी फर्स्ट पार्ट करना है सबको भाई, आराम से सब लोग, अभी जितने भी बच्चे क्लास में हैं, आज की क्लास में लेट के पढ़ना अलाउड नहीं है भाई, आपको बैठना पड़ेगा। चेयर पे, टेबल पे, छत पे, कहीं तो बैठना पड़ेगा आपको। आंसर जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, इसका ई सेल मैं आंसर भी अभी लिख देता हूं। कई लोग का एकदम सही आंसर आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली। जिनका एमआई का कैलकुलेटर है उनका कुछ गड़बड़ आ रहा है। एमआई के कैलकुलेटर से 2.7 आ रहा है, ये एग्जैक्ट आंसर इज 2.67। ये आ रहा है। सब लोग करके बताना, मैं बहुत भरोसा कर रहा हूं आप पे। ऐसा नहीं एनसीईआरटी खोल के पीछे से चिपका दो मुझे, तो मेरा तो कोई नुकसान होगा नहीं, मेरा तो आईटी हो चुका बेटा। एमआई का कैलकुलेटर गलत नहीं, ऐसे बोल रहा हूं।
कोई बेईमानी नहीं करेगा मेरे से। मेरा आईटी हो चुका है, आप लोग का नहीं हुआ है। ईमानदारी से आंसर निकालोगे सब लोग सीख जाओगे, सारे एग्जाम अच्छे जाएंगे यार। 2.67 आंसर आ रहा है वैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कुछ लोग का 2.7 आ रहा है, पर ठीक है इतना आगे पीछे हो सकता है, पर 2.7 एग्जैक्टली 2.7 हो गया। ओके मैं भी कर लेता हूं। मैं सेकंड वाला क्वेश्चन दूंगा, अभी पहले पहला वाला सोल्व कर लेता हूं। क्यों निकाल लेता हूं। क्यों क्या आएगा इसका, आएगा 1 2 3 4 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 आ रहा है, तो ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग, सॉरी -2 आएगा। ये कैसे निकाला, ये मैंने खुद टीप लिया यार बुक से। इसके लिए आपको एसआरपी कैथोड और एसआरपी एनोड देता हो, ये कहां से आया, कुछ लोग का ये दिक्कत है। ठीक है तो वही है यार, ये तो मैं डायरेक्टली निकाल लिया, तो 2 से 2 कट गया है। हाँ तो 2.67 ही आ रहा है यार, 2.7 से थोड़ा कम। कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये उल्टा है, फिर से कर लेता हूं। क्यों गलत निकाला, ओके 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 समझ गया मैं। ये आएगा पहले 10 की पावर -2 एंड 10⁻⁻4। अभी ठीक है यार, अभी ठीक है ना भाई। अभी क्यों सही निकाल दिया, अभी भी गलत है क्या, क्या लिख रहे हो, नो हाँ समझ नहीं आ रहा। क्यों बनेगा क्या मेरा, Mg2+ की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2+ की कंसंट्रेशन। तो 1 2 3 4 10 की पावर -4 10 की पावर -3, हाँ यहाँ गड़बड़ है। सही है सही है। अब देखो सब लोग, हाँ आपको ई नोट निकालने के लिए ना आपको क्वेश्चन के अंदर वो देंगे, क्या बोलते हैं 2.67 परफेक्टली फाइन। ई नोट सेल के लिए एसआरपी कैथोड एसआरपी एनोड देंगे यार, यकीन मानिए पक्का देंगे आपको। चलो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। टेबल याद कराऊंगा अच्छी, तभी आज के लेक्चर में ही कराऊंगा टेबल, भरोसा ही नहीं करते हो आप। चलो अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग। इसका भी ई नोट सेल दे रहा हूं मैं, इसके मैं इसमें पोल पे आंसर करने को बोलूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग को समझ में आया है ना। तो इसका ई नोट सेल दे दूं एक बार, मैं आप दो मुझे 1 मिनट। इसका ई नोट सेल दे रखा है आपको, और टेबल से टिप के बता रहा हूं मैं। ईएमएफ होता है ओपन सर्किट का वोल्टेज 0.44, ओपन सर्किट का वोल्टेज होता है बेटा ईएमएफ। इसका ऑप्शन है ए बी सी डी। ये ई नोट सेल में टेबल से लेके आ रहा हूं यार, ठीक है तो आपकी मेहनत बचा रहा हूं बस। 53 0.6302 वोल्टेज। इसको मैं पोल पे चाहता हूं आप आंसर कर ले, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों को भाई सही आ रहा है आंसर। पोल पे आंसर कर सकते थे आप, करना चाहे तो आप ऑलरेडी चैट पे कर चुके हैं। मैं चाहता हूं सारी क्लास का सही आंसर आए, और वो भी सब करें, जितने भी लोग हैं, वो अच्छा लगेगा मेरे को। तो सब आप फोटो खींच लेना, फिर जो इस पोल का रिजल्ट आएगा उसकी फोटो खींच लेना सब लोग, ठीक है। ये भाई सबने ठीक कर दिया, तो लॉक कर देंगे। पीटी क्या लिखा है, पीटी है सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। नंदनी मैंने यदि आपको एसएचई पढ़ाया था तो मैंने पीटी लिया था, तो मैंने बताया था जो गैसियस इलेक्ट्रोड होती है ना उसमें सरफेस लेते हैं रिएक्शन के लिए, तो जो सरफेस लिया होगा ना वो प्लेटिनम का लिया होगा, इसलिए पीटी लिखा है। 1-2 लोगों का गलत आंसर आ रहा है भाई, 2 लोगों का। पीटी की जगह पीडी भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो। बाकी लोग आंसर करो यार। अरे बस बस इतना ए मत लिख यार, आकाश भाई रुक जा यार। तेरे आ गया तो थोड़ा चिल मार लिया करो ना, इधर उधर से हिल लिया करो आराम से, मस्त आंसर आ गया तो थोड़ा घूम फिर लिया करो। पीटी का कुछ नहीं करना है यार, पीटी इज ओनली गिविंग द सरफेस फॉर द गैसियस रिएक्शन,
जो पीटी है वो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो रिएक्शन हो जाए। तो राइट आंसर ए ही है, 90 लोगों का एकदम सही आया है। कोई 2 लोग हैं जो बेचारे सो रहे थे, ठीक है, देखो कोई 2 लोग थे बेचारे जो सो रहे थे, उन्होंने बी लगाया, वैसे ए आंसर आया मैक्सिमम लोगों का, अच्छी बात है। किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को डाउट? ठीक है। ऋषभ आप क्लास में नहीं थे क्या? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋषभ आप क्लास में थे या नहीं थे? अच्छा आप क्लास में ही नहीं थे। ये यार क्लास में यार ये दिक्कत हो जाती है मुझे, क्लास में तो मुझे चाहिए होता है, क्लास के बिना। सबसे पहले सैलरी देखो यार बेटा, जितना समझ सकते हो समझो। Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ H प्लस गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन से H2। तो इसका क्यू लिखोगे तो आप क्या आएगा? हाँ 0.52 भी चलेगा यार, 0.52 भी चलेगा। इस रिएक्शन का क्यू लिखेगा बेटा तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। जून से अवंती ऐप पर कब ट्रांसफर होगा ये तो मुझे नहीं पता यार। तो Fe2+ तो आ गया 10⁻⁻², वो तो 1 ही है। बस लगा दे ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, वो कितना था? -0.059, और तेरा 2 है, एन की वैल्यू अगेन log 10⁻²। ये सोल्व भी कर दिया मैंने। हाँ 0.52 भी चलेगा यार, 0.52 भी चलेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा यार। चलिए ये एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पलर जो होती है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सब लोग इसको भी ध्यान से करना, नस्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में जितने अच्छे नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन थे हमने सब लगा लिए हैं, मतलब आप लगाने वाले हो। ई नॉट सेल की वैल्यू सर, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 0.053। हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपको समझना है खुद से, ट्राई करो आप, गलत होगा तो कोई बात नहीं है यार। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो, तो ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डेल्टा जी भी देख सकते हैं, हाँ डेल्टा जी भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। हाँ रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बनाना होता है। कोई बात नहीं यश, आप चैट पे लिख दो अपना आंसर। देखो क्वेश्चन सारे समझ में आए भी तो जरूरी नहीं है ना, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो आपको समझ में ही ना आए और उसको आप सही करो, तो इसको ही बोलता है कंसेप्ट बनना। आ रहा है लोगों का आंसर? बस बस एक बार लिखो यार, आकाश एक बार इतना लिख दोगे तो मुझे बाकी लोग के आंसर नहीं दिखेंगे बेटा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, इसका इसका आंसर क्या है? थोड़ी देर और, 1 मिनट और रखते हैं इस क्वेश्चन को।
मृत्युंजय की शक्ल मुझे दिखी है आज। बे इतने सी मत लिखो यार, रुक जाओ, दिमाग लगाओ साहब। पोल पे आंसर कर दो। थोड़ा सोचना पड़ेगा ना यार, एकदम से हमेशा नहीं आएगा आंसर। अब तो मुझे हमारे बच्चों की फोटो दिख रही है इसमें। हो गया जनाब, ठीक है। तो राइट आंसर 5 रुपए के लिए था ये क्वेश्चन यार। सी आंसर है इस क्वेश्चन का, सी आंसर है सी। अब आ जाओ कैसे, ठीक है। पोल पे भी वैसे जो हमने वोटिंग करी है उसमें भी सी जीत रहा है वैसे तो, काफी लोग का सी आंसर आया। चलो, तो सिंपल ही है, विच सेल मेजर द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप ना सी का है ना, आप वो लिखो, ई नोट सेल कैसे लिखोगे बताओ सी का, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। सब लोग देखना, अब एसआरपी कैथोड क्या, एसएचई है, यहां पे देखो। तो एसएचई का मैंने आपको बताया था क्या होता है, एसएचई का नेट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, माइनस आप किसका लिखोगे, कॉपर का। तो बस यहीं से कॉपर के स्टैंडर्ड की पोटेंशियल की वैल्यू आ सकती है, इस इक्वेशन से, क्योंकि अपना एसआरपी कैथोड क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने पोल बंद कर दिया यार, समझ लो, बाकियों में किसी में भी नहीं होगा, बाकियों में किसी में भी नहीं होगा। अब इसके जैसा ही ऑप्शन है पहला वाला, इसके जैसा ही ऑप्शन क्या है, पहले वाला है। एसएचई क्या होता है बे, एसएचई होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अरे यार ये किसने लिख दिया इतना ज्यादा, क्षितिज यार इतना ज्यादा आपने चिपका दिया है, मेरे को बाकी लोग का नहीं दिखेगा। हाँ, हाइड्रोजन 1 बार में लेते हैं सर, बिल्कुल 1 एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। देखो जिनको समझ में नहीं आया, सिंपल ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। तो कैथोड में से एनोड का घटाओ, तो कैथोड यहां पे क्या है देखो ना, मैंने उल्टा करा है अभी भी, सॉरी। हाँ, तो ई नोट सेल क्या आएगा, कैथोड क्या है आपके यहां पे देखो, कॉपर की है, और एनोड क्या है यहां पे आपका, एसएचई है। तो एसएचई का तो जीरो होता है ना बेटा, एसएचई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। हाँ मैंने उल्टा कर दिया था, अभी ठीक क्या है, ठीक है। देखो कैथोड माइनस एनोड करते हैं, तो जो एसएचई होती है उसका वोल्टेज हम मानते हैं जीरो, तो वहां से अपना कॉपर का निकल जाएगा यार सीधा सीधा। सारे ऑप्शन सेम है, नहीं ऑप्शन सेम नहीं है, ऑप्शन सेम नहीं है, आप चेक करोगे तो कहीं पे 2m दे रखा है। मेरे को कैसे पता, क्योंकि मुझे एसएचई की डेफिनेशन आती है यार, एसएचई की डेफिनेशन आती है बेटा मेरे को, इसलिए पता है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे सब लोग, ये वाला यार, जो लास्ट क्लास में नहीं था उसे नहीं पता। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सब ट्राई करो। पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, कैथोड में से एनोड को ही घटाना था यार सीधा। चलो मैं अभी पिछले क्वेश्चन का भी बता दूंगा। नहीं कल मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, सब चैट पे करेंगे। पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं, पहले वाला क्वेश्चन कर दो सब लोग प्लीज, आसान है।
पोल नहीं आ रहा क्या? चलो पोल नहीं एक बार लिखो यार आंसर प्लीज, एक बार आंसर लिखोगे तो सही है मेरे लिए। पोल नहीं यार, आप चैट पे लिख दो कोई बात नहीं यार, पर आंसर एक बार ही लिखो सर। मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है कल, मेरी कल क्लास ही है। तो देखो, देखो सब लोग, आपको रिड्यूसिंग एजेंट जानना है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, सबसे कम वैल्यू ढूंढ लो यार, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ यार कल क्लास है, कल रिवीजन, कल सॉल्यूशन की रिवीजन कम डाउट क्लास है। ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखो, बोलो भाई क्वेश्चन क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अच्छा, तो देखो, जिसको बी और सी में डिफरेंस जानना है ना यार, क्रोमियम 3+ का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन होता रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और कहां पे होगा? तो खाली क्रोमियम, क्रोमियम का ही ऑक्सीडेशन हो सकता है ना यार। समझे सब लोग? सर Mn की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है। नहीं वो तुम्हें लग रहा है दी नहीं है, रिडक्शन ही है बेटा, वो रिडक्शन ही है, +5 से +2 में जा रहा है। नहीं बोर्ड में नहीं आएगा ऐसा सवाल आपको, ये सब जेई मेन टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं आएगा ऐसा सवाल, बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं आएगा यार। चलो एक छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा सवाल, बहुत ही घटिया सवाल, ये वाला सवाल कर दो, जस्ट लिख के देख लो। हाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप कर सकते हैं, ये बोर्ड टाइप का सवाल है, फटाफट हो जाएगा। इसमें डन लिख सकते हो आप, बस करने के बाद डन लिख सकते हो, लिख के लिखना भाई। नहीं बोर्ड में यदि सिंगल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा यार, है ना? वैसे तो आप करते ही हो। कॉपियां दिखा रहे हैं लोग, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कुछ लोग की शक्लें और कुछ लोग की कॉपियां दिख रही हैं। एक लड़के की राइटिंग तो मेरे जैसी है बिल्कुल, इसी बात का, इसी बात की खुशी है मुझे तो। हाँ, तो कॉपर से कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन, Cl का क्या करना पड़ेगा? ठीक है, Cl का रिडक्शन करना है। कुछ गलत लिखा है शायद इस क्वेश्चन में ही, क्या हो गया? ये मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, यार ये तो गड़बड़ दिखा रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ है यार, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। हाँ अच्छा अच्छा सॉरी यार, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। आप लोग का आंसर आ गया? क्वेश्चन गड़बड़ है यार, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, गड़बड़ है ये गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका रिडक्शन कैसे हो सकता है? Cl का रिडक्शन होके Cl- बनेगा। हाँ तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा फिर मुझे, आई थिंक गड़बड़ दे रखा है यार ये, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई थिंक क्वेश्चन मिस्टेक है यार ये, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, एग्जाम्पलर का है यार, ऐसे ही लिखा हुआ था, क्वेश्चन गलत है ये। Cl2 से Cl- जाएगा बिल्कुल, ये होना चाहिए था आंसर, वैसे ये है। हाँ लेकिन ये आंसर है इसका, ये जो मैंने लिखा है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, मैंने सीधा ले लिया यार। हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो हमने चेंज कर दिया, हमने सही लिख दिया, एक में ऑक्सीडेशन करा लिया, एक में रिडक्शन करा लिया यार। ठीक है, गलत क्यों? क्योंकि दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, गलत इसलिए दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो जो मैंने लिखा है। नहीं, सबका आंसर नहीं आया था, सब लोगों ने ऐसा ही लिखा हुआ है नोटबुक में। बहुत सारे लोगों की नोटबुक मुझे दिख रही है और ऐसा ही लिखा है उन्होंने जैसा मैंने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में गलत लिखा है। सीएल से सीएल माइनस से सीएल2 नहीं जा सकते ना यार। सीएल माइनस से सीएल2 जाओगे ना तो ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा फिर, इसलिए गड़बड़ है। पीटी क्यों दिया है? क्योंकि सर सीएल गैस है, सीएल2 गैस है, तो सरफेस के लिए। बोर्ड में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, मैंने ध्यान नहीं दिया। बोर्ड में गलत सवाल तो नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड में गलत सवाल नहीं आएगा यार। चलिए, बोर्ड में गलत सवाल नहीं आएगा, मत टेंशन लो यार। मुझे ना एक दो चीजें आपको 11th की सिखानी है। ईएमएफ टेबल कब याद कराओगे? लास्ट के 10 मिनट में मैं ईएमएफ टेबल याद कराऊंगा, ठीक है। मुझे कुछ चीजें 11th की सिखानी है यार आपको, ठीक है। तो एक होता था सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, मैं बहुत हल्का हल्का सिखा रहा हूं, मुझे पता है आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता होगा, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज जिनको नहीं आता है वो ये सुन ले, क्योंकि आईआईटी का सवाल यदि आपको लगाना है तो आपको ये आना चाहिए एक तो, और एक पीएच आना चाहिए। तो मैं हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक कैटेगरी होती थी ट्रिपल एस, स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। सब लोग देख लो एक बार यार, आता है तो बहुत अच्छा है यार आपको, ठीक है, नहीं आता है तो देख लीजिए। हल्का हल्का इंट्रोडक्शन जितना अपन को काम आएगा। इनको बोलते थे अपन स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। मैं एंड में, अभी एंड के 5 मिनट में याद कराऊंगा वो, ठीक है। तो जैसे एजीसीएल एक सोल्ट है, तो टूटता नहीं है पूरी तरह से पानी में, एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, तो जितना ही टूटता है ना उसको एस लिखते हैं अपन, एस। एस मतलब सोलिबिलिटी, जितना ही टूटता है। ऐसे आपने सबने ये करा होगा कि इसके ए मोल लिए 0 0, तो इसमें से एक्स घटाया, यहां पे बना एक्स एक्स, तो इस एक्स को ना, इस एक्स को ही मैं एस बोलने लग जाता हूं, एस। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे आयनिक का, तो सब लोग ध्यान से सुन लो, अभी क्वेश्चन दूंगा इस पे। तो कैसे लिखोगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ इस रिएक्शन का के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं केएसपी, के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो केएसपी बराबर हो जाता है एस स्क्वायर। क्या हो जाता है? एस स्क्वायर। सब लोग ये देख लो, ये क्लियर है क्या सबको? है ना? स्प्रिंगली सोल्यूबल मतलब होता है जो पूरी तरह से घुले ना, जो पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से जो घुले ना वो होता है। जैसे मैं एक और करके बताता हूं आपको, एक और करके बताता हूं आपको, MgOH होल ट्वाइस। जैसे MgOH होल ट्वाइस इसका लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो आप, Mg2 प्लस प्लस 2H नेगेटिव। किसी ने मेरे से पूछा है कि सर आपने AgCl की कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखी? तो AgCl सॉलिड होता है बेटा, AgCl की कंसंट्रेशन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि AgCl सॉलिड होता है, AgCl सॉलिड होता है, इसलिए नहीं लिखी मैंने, ठीक है। जैसे MgOH होल ट्वाइस का लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखोगे S, तो लिखोगे 2S, ये S है, ध्यान। इसका 1 मोल बनेगा तो इसके कितने बनेंगे? 2, तो S बनेगा तो 2S। S क्या है? मोलैरिटी है बेटा। तो इसका K कैसे लिखोगे आप? लिक्विड होता तो यार लिखना पड़ता, ऐसे लिखोगे। तो ये S यहां पे 2S का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 4S क्यूब। देखो सब लोग, 2S नहीं आएगा बेटा, सब लोग देखो, ये S है, ये 2S है, तो आप KSP क्या लिखोगे? इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। तो इसकी S थी, इसकी 2S थी, 2S का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4S क्यूब। क्लियर है सबको? बोलो यार, बोलो सब लोग। अब एक क्वेश्चन है, अब मैं इलेक्ट्रो का क्वेश्चन दे रहा हूं, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन करेंगे अब सब लोग। बताओ सबको ये समझ में आया?
प्लीज देख लीजिए सब लोग। इसके बाद इलेक्ट्रो का क्वेश्चन करना है आपको। आप अब मैं आपको एग्जैक्टली आईआईटी का सवाल करा रहा हूं, एग्जैक्टली आईआईटी का। मैं बोर्ड खत्म करके, जेई मेन खत्म करके थोड़ा सा आपको एडवांस का टच देना चाहता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा। आप मिले ही मुझसे इसलिए हो क्योंकि आप एडवांस निकालना चाहते हो मेरे हिसाब से। इसका यूज क्या बता रहे सर, देखो आप, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इतना कठिन सवाल आता है आईआईटी में। डरना नहीं, बहुत आसान ही है। थोड़ा सा एडवांस का भी टच ले रहे हैं यार आज। यहां पे केएसपी दे रखा है, अभी क्या क्या दे रखा है बताते हैं। अभी कुछ कोई कुछ मत करना, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और हमें दे रखा है एक इंफॉर्मेशन, केएसपी ऑफ एजीसीएल। (10⁻10) और हमें ई सेल निकालना है इस सेल का। देखो सब लोग, अब प्लीज सब लोग ध्यान देना, ठीक है। अब सब लोग ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज कंसीडर दी थिंग। चलिए देखिए सब लोग, तो इसमें ना ये सबसे पहले तो आप देखो हो क्या रहा है। यहाँ पे एजी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +1 में जा रहा है। यहाँ पे एजी +1 में है, एजी 0 में जा रहा है। बस आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा है तो आपको करना क्या है, ठीक है। मैं यहां से केसीएल हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। केसीएल हटा दिया मैंने यहां से, ठीक है। केसीएल को लाइट लो। अच्छा तो देखो रिएक्शन क्या हो रही है, आप रिएक्शन सब लोग रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, एजी से एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, एजी प्लस से प्लस इलेक्ट्रॉन एजी। आप में से कोई बता सकता है क्या मुझे, ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है। ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी मुझे बता सकते हो, ये कौन सा सेल है। और ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी, कौन सा सेल है ये। कैथोड और एनोड पर सेम रिएक्शन हो रही है। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ सब लोग, देखो यहां पे देखो, इस एनोड को देखो 0 से +1, कैथोड पे देखो +1 से 0। तो रिएक्शन लिख दी बेटा। रिएक्शन लिख के समझ में आया, अरे भाई ये तो कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन मतलब सेम मेटल की एनोड, सेम मेटल की कैथोड, मतलब ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा तेरा, 0 आएगा। अच्छा बेटा 0 आएगा, आ जाओ। क्यू लिख ले बेटा। अब अग्नि परीक्षा ध्यान से देखो, क्यू लिख बेटा। क्यू क्या होगा, एजी प्लस की कंसंट्रेशन, कौन सी वाली लिखेगा बोल, एनोड वाली। सब लोग बोर्ड पे देखो 2 मिनट प्लीज। ये आईटी का सवाल है, उड़ा के आना है आईटी में एकदम, रुकना नहीं चाहिए ऐसा सवाल। ये आएगा क्यू, कि इसको ऐड करके लिखोगे ना आप, इसको ऐड करके लिखोगे तो ये आएगा क्यू। अब सब लोग देखो, कैथोड पर एजी प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, एजी प्लस की कंसंट्रेशन। एनोड पर एजी प्लस की कंसंट्रेशन, कैथोड पर तो 0.01 दे रखी है। कैथोड पर कितनी दे रखी है बेटा, 0.01। एनोड पर नहीं दे रखी। किस पर नहीं दे रखी, एनोड पर। अब सब लोग मुझे एक बात बताओ, कैसे निकालोगे एनोड पर, क्या हेल्प लोगे आप। कैथोड पर तो एजी प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है, क्या आप एनोड पर निकाल सकते हो कंसंट्रेशन, हाँ या ना। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे सब लोग, नष्ट इक्वेशन नहीं, एजी प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है मुझे। भाई लोग सुनो सब लोग, एजी प्लस हमारा जो क्यू आया था वो आया था एजी प्लस की कंसंट्रेशन एट एनोड, एजी प्लस की कंसंट्रेशन एट कैथोड, एंड कैथोड वाली गिवन है बेटा। एनोड की कैसे निकालेगा, आजा भाई, आजा आजा आजा। तो केएसपी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस केएसपी। तो एस स्क्वायर बराबर केएसपी होता है। एस की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁵ और यहां से तेरे एजी प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁵। क्यू निकाल दे बेटा, कितना आएगा 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय कैथोड। कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। अब मुझे पता बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, हाँ जिनका आगे आंसर वो निकाल दे। अब बताओ समझ में किसके नहीं आया,
अब जिसके समझ में नहीं आया उसके लिए फिर से, व्हाट इज केएसपी? सर केएसपी तो मैंने बताया था, केसीएल वाला क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कराऊंगा यार वरदान, वो भी क्वेश्चन होता है। जिसको समझ में नहीं आया देखो भाई, फिर से रामायण का पाठ हम चिपकाएंगे आपको। यदि आपको आ गया तो वाकई आप जेई एडवांस के लिए बने हैं, नहीं आया तो भी आप जेई एडवांस के लिए बने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने कहा 0 से +1 जा रहा है, एजी से एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक तो ये हुआ बेटा, एक हुआ एजी प्लस से प्लस इलेक्ट्रॉन से एजी। तो यहां से मैंने देखा सेम रिएक्शन हो रही है कैथोड और एनोड पर, इसीलिए मेरा कंसंट्रेशन सेल है। ठीक है, जिनका आंसर आ गया निकाल दो, जिनको समझ में आ गया। 0.177 बता रहे सब लोग आंसर। अब जिनको नहीं आया देखो, तो क्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, क्यू लिखोगे एजी प्लस की कंसंट्रेशन एट एनोड, एजी प्लस की कंसंट्रेशन एट कैथोड। बेटा कैथोड की तो गिवन है देख, एनोड के लिए केएसपी गिवन है, तो केएसपी क्या होता है, केएसपी होता है एजीसीएल का एजी प्लस इंटू सीएल माइनस। तो यहां से आप निकालोगे क्या, एस स्क्वायर बराबर केएसपी, केएसपी कितना था 10 की पावर -10, और एस आएगा 10 की पावर -5, और वही तेरी क्या है एजी प्लस की कंसंट्रेशन। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर, क्यू निकाल, नष्ट इक्वेशन लगा, आंसर आ जाएगा। सीएल कुछ नहीं हो रहा, सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, या ना सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। 0.1 आ रहा है लोग का आंसर, कुछ लोग का अलग भी आ रहा है। अभी तरीका किसको नहीं समझ में आया यार, तरीका क्लियर है क्या? कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा यार, कैलकुलेशन तो अपने नवी वाले भाई को बताओगे वो भी कर लेगा। क्या आपको क्लियर है क्या, बताओ प्लीज यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, इस क्वेश्चन की इज्जत होनी चाहिए। वैभव नहीं आया, किसको नहीं आया? आ गया तो यस लिख दो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इज्जत होनी चाहिए, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। केएसपी कैसे आया? केएसपी मैंने पढ़ाया बेटा, यहां पे देखो, इसलिए मैंने पहले केएसपी पढ़ाया। केएसपी होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए, तो ये होता है केएसपी। देख बेटा, एजी प्लस एस एस, ये होता है केएसपी, जिसको नहीं समझ में आया। यदि आपको इजी लगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दूंगा, अगला क्वेश्चन भी दूंगा इसका, पर ये समझ में आना चाहिए। आप ये कर दोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 0.177 आया, एडवांस के लायक क्वेश्चन नहीं था बे, एडवांस के लायक ही था ये। ई सेल निकालना था, हाँ सर ई सेल निकालना था, ई नोट सेल 0 था बेटा। एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने तरीके दूसरे से बताया है। इसका एडवांस में नाम होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। यदि आप किसी बुक में पढ़ोगे ना, डरावनी बुक में, उसमें इस टॉपिक का नाम लिखा होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, और वो आता है एग्जाम में। पर मैंने आसान तरीका बताया आपको उसको करने का, चेंज करके। चलो हाँ, आप इफ्तियारी के लिए चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ लड़की। आंसर था 0.177, 0.1 के आसपास। मैंने खुद ने नहीं निकाला आंसर यार, तो मुझे पता नहीं है, मैंने पूरी कैलकुलेशन लिख दी है बेटा, देख ले यार। मैं फिर लिखता हूं ई सेल बराबर 0 - 0 0.59, एन की वैल्यू 2, लोग ये आ जाएगा, ये कितना आएगा 10 की पावर -3। AgNO3 में जी। अब टेबल की बात आती है, अब लास्ट के 5 या 10 मिनट हम टेबल याद करेंगे, टेबल याद करेंगे सर, बिल्कुल टेबल याद करेंगे। अब टेबल याद करते हैं। चलो, लॉकडाउन बढ़ गया 2 हफ्ते के लिए, ये किसको पता चला भाई? ये तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने टीवी खोल के देखा। देखो सबको कैसे याद करनी है, एक हिंदी का थोड़ा शॉर्टकट है यार, तो मैं यहां पे हिंदी में ही लिख रहा हूं। चलो कोई नहीं, एक बार देख लो टेबल, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, प्लीज देखो सब लोग, ऐसे याद करो। ले के कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, ऐसे याद करना। देखो, लेके कैल्शियम न मांग एल्युमिनियम, सुनो तो सब लोग, लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, ऐसे याद करना है आपको। पानी, ठीक है,
अभी मैं बताता हूं आपको पूरा। तो लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, सबको इतना याद हुआ? स्टेप वाइज याद कराऊंगा, देखो सब लोग इतना याद करो। अरे याद कर लो, बाद में बात करना। लेके कैल्शियम न मांग एल्युमिनियम। ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, ना मतलब सोडियम, मांग मतलब Mg, एल मतलब Al, पानी मतलब H2O। तो देखो इस टेबल के शब्द देखो, आप बेरियम को छोड़ देना बस, तो यहां तक याद हो जाएगा आपको पानी तक। लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम। हाँ बीए काट दो, बीए काम नहीं आएगा। कुछ लोग छोड़ेंगे, जो बिल्कुल काम में नहीं आता उनको छोड़ देंगे अपन, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, इतना रट्टा मारो, इतना रट्टा मारो सब लोग, कॉपी में लिख के देखो अपनी में। लेके कैल्शियम BaSR, जो छोड़ रहा हूं वो छोड़ दो, जो मैं यूज नहीं कर रहा ना वो छोड़ दो, वो बहुत कम यूज होते हैं, जो बिल्कुल यूज होंगे वही मैं लिखाता जा रहा हूं। हाँ SR आएगा, लेकिन अपन जो यूज नहीं हो रहे ना वो छोड़ देते हैं, ठीक है, मेरी बात मानो आप। जो नहीं लिख रहा ना वो काम नहीं आते उतने ज्यादा, टेंशन मत लो उनकी। लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, इतना याद करना है आपको सबसे पहले। जो मैं छोड़ रहा हूं ना यार, वो इसका मतलब उतने यूज नहीं आते, ठीक है। लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी, अब लिखो ऐसे, पानी जर, अरे यार, पानी जर, ठीक है, कर फेंको, थोड़ा अजीब सा है हाँ? पानी जर कर फेंको, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन तक तो याद हो गया। जर मतलब है जिंक, कर मतलब है क्रोमियम, फेको मतलब आयरन, स्नो मतलब टिन, प्रभु मतलब पीबी, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। तो ऐसे देखो, लेके कैल्शियम, लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी जर कर फेंको, एक छूट गया, रुक जाओ, पानी जर कर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। यदि आपको कोई और तरीका हो ना तो आप उससे भी याद कर सकते हो, ये तो मैं 12th में मैंने ऐसे याद किया था। तो मैं क्या है ना, जनरली एलिमेंट के नाम पे शॉर्टकट याद रखना पसंद करता हूं यार, गाने वाने में ज्यादा बिलीव नहीं करता मैं। वैल्यू याद नहीं रखनी, बस ये तरीका याद करना है आपको, सिर्फ तरीका याद करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिथियम का हाईएस्ट है ना, सॉरी दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिथियम का लोएस्ट है। तो लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी जर कर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। इतना क्लियर है सबको? इतना देख लो लिख के आप एक बारी, इतना देख लो। थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं सिर्फ एलिमेंट के नाम पे ही सब कुछ कर रहा हूं। लेके कैल्शियम ना मांग एल्युमिनियम, पानी जर कर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूं आपको। हाइड्रोजन के बाद जो आपका काम का है वो याद रखना है, कॉपर। इसके बाद आपको सीधा याद हो जाएगा, देखो कॉपर, अब नीचे से आयोडीन, एजी, देखो मैं याद कराता हूं आपको। इसके आगे आपको कुछ याद नहीं रखना, इसके याद रखना है कॉपर याद रखना है, फिर उल्टा चलो, आयोडीन के बाद आता है ब्रोमीन, के बाद आता है फ्लोरीन, बस बीच में एजी ठूसना है। और उल्टा है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो उसके बाद ये काम का है बस अपने, इससे अपना पूरे सवाल हो जाएंगे। कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, समझे आप? और आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में करा दो एजी, पूरे याद हो जाएगा आपको। देखो यहां तक तो आप मेरे गाने वाले से याद कर लो, आगे सीधे याद कर लो, कॉपर फिर आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, और आयोडीन ब्रोमीन के बीच में एजी, सारे सवाल हो जाएगा। पानी से H2O है सर, पानी मतलब पानी। देखो लेके कैल्शियम न मांग एल्युमिनियम, पानी जर कर फेंको नहीं, सुनो प्रभु हाइड्रोजन, कॉपर, फिर देखो आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आप डाल दो क्या, एजी। अब एक बार आप लिख के देख लो पूरा, आपको याद हो जाएगा, आप लिख के देख लो आपको भी याद हो जाएगा। जो मैंने नहीं लिखा ना आप उसको लाइट ले लो बेटा, वो उतना काम नहीं आता। जब बिल्कुल स्पेसिफिक देगा ना तेरे को एग्जाम में, तो फिर वैल्यू ही देगा। जर कर, जर जर कर कोई मतलब नहीं, जर मतलब जिंक, कर मतलब क्रोमियम, फेको मतलब आयरन Fe,
नहीं मतलब निकल, स्नो मतलब एसएन, प्रभु मतलब पीबी, एच मतलब एच टू। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो यहां से आएगा लिथियम, लेके कैल्शियम, नमांग एल्युमिनियम, पानी, जर कर फेंको नहीं सुनो प्रभु हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और ब्रोमीन आयोडीन के बीच में आ गया। अब आप एक बार खुद से लिख के देख लो, एच, जो मैंने नहीं लिखा वो छोड़ दो आप, वैल्यू याद करना जरूरी नहीं है यार, वैल्यू याद करना कंपलसरी नहीं है, एक बार लिख के देखो याद हो जाएगा। मेरा आज तक इसी से काम चल रहा है, हाँ भाई मेरा काम चल रहा है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं, मैं आज तक यही याद है मुझे, इतना ही, इसी से ही मेरा काम हो जाता है सारा, यकीन मानो। मैंने आईटी भी दिया है, आईटी निकाला भी है, मैं दोनों चीज बता रहा हूं, आईटी दिया भी है निकाला भी है, तो शायद काम चल गया होगा। ठीक है, चलो। नहीं आता यार वरदान, नहीं आता, फिर तो इतना तो अपन लेके चलते हैं रिस्क। इसका इस्तेमाल कहां होता है, अगला टॉपिक जो कल से स्टार्ट होगा ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें इसी का यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। हर्षित, अब आप डाउट पूछ सकते हैं, आपके पास एक असीम शक्ति है कि अपने आप को आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही आदमी करना। I'm done with the how to write a mosquito back. चैप्टर आधा खत्म ही गया, आधा नहीं बन रहा है थर्ड, क्लास ओवर हो चुकी है, यस क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर, टाइम भी हो चुका है, फालतू तो बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, बताओ सर।